नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन इंफोटेनमेंट के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं मार्च 2020 के वन लाइनर करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं मार्च 2020 के करंट अफेयर्स वन लाइनर्स। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थल से गुप्त काल से शुंग काल तक के पुरातात्विक साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है? तो यह है बभनिया गांव, वाराणसी। और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दिव्यांग जनों के मध्य उद्यमिता और ज्ञान बढ़ाने के लिए हाल ही में किस उत्सव की शुरुआत की गई है? तो एकम उत्सव, यह भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने मलेशिया के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है? तो यह है मुहिद्दीन यासीन। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने वेपन लोकेटिंग रेडार हेतु समझौता किया है? तो आर्मेनिया के साथ। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वदेशी वेपन लोकेटिंग रेडार को किस संस्था के द्वारा निर्मित किया गया है? तो यह है DRDO। भारत के स्वदेशी वेपन लोकेटिंग रडार का नाम क्या है? तो इसका नाम है स्वाति। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में एम्स के द्वारा एनीमिया के इलाज हेतु किस दवा की मंजूरी सरकार से मांगी है? तो फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस। हाल ही में हिंदी साहित्य के सर्वोच्च उपाधि साहित्य वाचस्पति किसे प्रदान की गई है? तो शांता कुमार को। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? तो यह है पंजाब विश्वविद्यालय। तो यह दोनों याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मैक्सिको ओपन का खिताब अपने नाम किया है? तो राफेल नडाल। यह भी इंपॉर्टेंट है, खेल से जुड़ा क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछा जाता है। हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किन दो उपकरणों को अपने स्टार रेटिंग कार्यक्रम में शामिल किया गया है? तो पहला है डीप फ्रीजर और दूसरा है लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के स्टार रेटिंग कार्यक्रम में कुल कितने उपकरणों को शामिल किया गया है? तो 26 उपकरणों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सार्वजनिक परिवहन मुफ्त करने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन है? तो यह है लग्जमबर्ग। वहां पर सार्वजनिक परिवहन जो है, बस ट्रेन वगैरह जो है, वो सब क्या होगा? पूरा मुफ्त होगा। हाल ही में किस राज्य ने नए लोकपाल विधेयक को मंजूरी दी है जिसके तहत मुख्यमंत्री मंत्री समेत विधायकों को लोकपाल के दायरे में लाया गया है? तो यह है पंजाब राज्य। हाल ही में, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की विकास दर को घटाकर कितना कर दिया है? 4.9%। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी तो कोरोना वायरस के कारण आगे पीछे होता रहेगा ये। इसरो के द्वारा पृथ्वी की निगरानी करने वाले देश के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट का क्या नाम है? तो यह है GISAT-1। और ये पहला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। और इस बार थीम क्या है 2020 में? तो पृथ्वी पर जीवन कायम रखना, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाता है? तो मलेशिया के द्वारा किया जाता है। किस देश की पार्टी को बहुमत न मिलने के कारण लगातार तीसरी बार चुनाव कराए जा रहे हैं? तो यह देश है इजराइल। हाल ही में जारी हुई 50 सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेजों की QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की कौन सी संस्था अग्रणी रही है? तो IIT बॉम्बे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया फार्मा 2020 तथा इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह गांधीनगर, गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इंडिया फार्मा 2020 तथा इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 सम्मेलन का पार्टनर राज्य कौन है? तो गुजरात है। पूरे देश में जन औषधि सप्ताह 2020 कब से कब तक लागू किया जाएगा? तो 1 से 7 मार्च। हाल ही में किस जगह को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है? तो यह है गैरसैंण। यह इंपॉर्टेंट रखिएगा, खास करके UK के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल याद रखिएगा, उत्तराखंड के स्टूडेंट्स। हाल ही में जारी हुई वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट को किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन माइग्रेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार प्रवासी नागरिकों की संख्या में कौन सा देश शीर्ष पर बना हुआ है? तो भारत प्रथम स्थान पर है और मैक्सिको द्वितीय स्थान पर है, याद रखिएगा। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा देश प्रवासियों की पसंदीदा जगह है? तो वह है अमेरिका। और
प्रवासियों द्वारा भेजे गए धन की सर्वाधिक प्राप्ति करने वाला देश कौन है, तो वो भी भारत है। तो ये रिपोर्ट का कुछ प्रमुख बिंदु है जो कि याद रखिएगा, वैसे आगे भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। हाल ही में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एनआरआई लोगों को स्वचालित मार्ग से कितने प्रतिशत की एफडीआई की अनुमति दी गई है, तो 100%। हाल ही में किस कंपनी के विरुद्ध राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने सीसीआई को जांच करने के आदेश दिए हैं, तो आपका फ्लिपकार्ट है। केपीआईटी स्पार्कल 2020 में प्रथम पुरस्कार किस संस्थान को मिला है, तो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, याद रखिएगा। हाल ही में किसे बीसीसीआई का चीफ सिलेक्टर के रूप में चुना गया है, तो वो है सुनील जोशी, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नशे के खिलाफ पूरे देश में चलाए जाने वाले अभियान का क्या नाम होगा, तो ये है से नो टू ड्रग्स, मतलब ड्रग्स को कहिए ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभियान का टैगलाइन हो सकता है ये। किस तिथि को पूरे भारत में जन औषधि दिवस मनाया जाएगा, तो 7 मार्च को। हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है, तो यह है औरंगाबाद हवाई अड्डा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत का दौरा करने वाले ओलाफुर रगनार ग्रिम्सन किस देश के राष्ट्रपति थे, तो आइसलैंड के। हाल ही में किस देश के प्रमुख ने देशवासियों को 6 बच्चे पैदा करने की अपील की है, तो यह है वेनेजुएला। लगता है जनसंख्या बहुत कम हो गया वेनेजुएला का। अपने पद से इस्तीफा देने वाले ओलेक्सी होनचारुक किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो यूक्रेन के। हाल ही में किसे यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो डेनिस समग्याल, यह याद रखिएगा, डेनिस समग्याल। हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस बैंक के निदेशक मंडल को भंग करते हुए जमाकर्ताओं द्वारा नकदी निकासी पर सीमा लगा दी गई है, तो यह है यस बैंक। और यह मामला पुराना हो चुका है, 60,000 करोड़ जो है आरबीआई ने यस बैंक को दिया और मामला मतलब रफा दफा हो गया था। हाल ही में जारी हुई ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी रिपोर्ट के अनुसार चोरी के संदर्भ में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर कायम है, तो चीन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चोरी तो करना इसका काम है ही, देशों की सीमाएं चोरी करता है, तो लोग क्यों नहीं चोर होंगे। हाल ही में जारी हुई ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी रिपोर्ट के अनुसार कर चोरी के संदर्भ में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 3री है। हाल ही में भारत ने किन वीवीआईपी विमानों की खरीद हेतु अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो बोइंग 777। हाल ही में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का सफल नेतृत्व करने वालों पर किस पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो क्रॉनिकल्स चैंपियंस ऑफ चेंज, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में केरल के किन 2 बुजुर्ग महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2019 देने की घोषणा की गई, तो करथियानी अम्मा और भागीरथी अम्मा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहा है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में जिसके नाम को मंजूरी दे दी है, तो यह है अजय भूषण पांडे। आगे देख लेते हैं। जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को जिस महाराजा के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव किया है, तो यह है महाराजा गुलाब सिंह। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा महाराजा गुलाब सिंह के बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो हम सफर मोबाइल ऐप, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में जिस शहर में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के 8वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, तो नई दिल्ली में। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए विटामिन B1, B2 और पैरासीटामोल सहित कितने तरह की दवा सामग्री के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, तो 26। अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काला धन को सफेद करने के मामले में भारत 135 देशों की सूची में कितने स्थान पर है, तो 3रे स्थान पर है। झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट में 300 यूनिट प्रति माह बिजली की खपत करने वाले परिवारों को कितने यूनिट प्रति माह फ्री बिजली देने की घोषणा की है, तो 100 यूनिट प्रति माह। झारखंड वाले याद रखिएगा, जेपीएससी का जो एग्जाम देने वाले हैं। आगे देख लेते हैं। बंगाल क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में जिस टीम को 174 रन से हराकर 13 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई, तो कर्नाटक क्रिकेट टीम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ की राशि का प्रावधान किया है, तो 5100 करोड़, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
जिस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा इंदिरा गांधी को 100 वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया है? तो टाइम पत्रिका के द्वारा। नासा द्वारा जुलाई 2020 में निर्धारित मंगल मिशन के लिए बनाए गए रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो परसिवरेंस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार जिस पौधे से जुड़े एंडोफाइटी कैक्टिनो बैक्टीरिया इन पौधों के विकास तथा कवकनाशी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं? तो चाय के पौधे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गूगल ने जिस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? तो यह है दिल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख का यह नाम था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो शुद्धानंद महात्रो। हाल ही में जिस देश ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर अपने रुख पर कायम रहते हुए संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान दिया है? तो वह है भारत। हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा जितने नए ग्रहों की खोज की गई है? तो 17। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जिस चरण की शुरुआत की है? तो यह है दूसरा चरण। जिस विश्व चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी को हाल ही में चौथी बार टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो वो है पीवी सिंधु। हाल ही में जिस खिलाड़ी ने 500 टी20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो यह है किरोन पोलार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जितने सरकारी बैंकों के विलय से 4 बैंक बनाने की मंजूरी दी है? तो 10 बैंकों का विलय कर 4 बैंक बनाया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दरें 8.65% मतलब प्रतिशत से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 8.50%। भारतीय नौसेना ने कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए हाल ही में जिस बहुराष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास को टाल दिया है? तो यह है मिलन 2020। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में जितने मेधावी कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 15 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। वह देश जो विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा, तो हम लोगों ने देख लिया है, लग्जमबर्ग। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 मार्च को मनाया जाता है। जिसे तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह है संजय कुमार पांडा। आगे देख लेते हैं। जिस राष्ट्रीय अभयारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार के द्वारा दिव्यांगों, कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जिस नाम से एक उत्सव का आयोजन किया गया? तो यह है एकम उत्सव। इसके बारे में पढ़ चुके हैं और इम्पोर्टेंट भी है, याद रखिएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में जो स्थान मिला है? तो 4था स्थान मिला है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने हाल ही में जिस भारतीय मुक्केबाज पर लगाया गया 1 साल का प्रतिबंध हटा दिया है? तो यह है सुमित सांगवान। श्रीलंका के जिस पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 मार्च 2020 को यूनाइटेड पीपुल फोर्स नाम से एक नए राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की गई है? तो सजित प्रेमदासा। न्यूजीलैंड के जिस गेंदबाज ने भारत के कप्तान विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो ये हैं टीम सऊदी। यह कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जा सकता है। विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे किस दिन मनाया जाता है? मतलब सुनने का दिवस। तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय, मतलब कि कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज द्वारा वन्य जीवों की सूची में नए बदलाव के साथ ही जिस देश के प्रवासी जीवों की कुल संख्या 457 हो गई है? तो वह है भारत। वह विश्वविद्यालय जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता रहा? तो यह पंजाब यूनिवर्सिटी, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। वह राज्य सरकार जिसने बिना हाइजीन रेटिंग वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर के ऑनलाइन भोजन डिलीवरी पर रोक लगाने का निर्देश दिया है? तो यह है पंजाब। मतलब कि अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर जो है हाइजीन रेटिंग, अच्छा हाइजीन रेटिंग वाला फूड नहीं देगा, भोजन नहीं देगा, तो उसको जो है रोक लगा दिया जाएगा उसके डिलीवरी पर। जिस दिन भारत में नागरिक लेखा दिवस, सिविल अकाउंट्स डे मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है। विश्व भर में जिस दिन शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया? तो यह 1 मार्च को मनाया गया। शून्य भेद, जीरो
भेदभाव दिवस या शून्य भेदभाव दिवस। राफेल नडाल ने हाल ही में जिस स्पर्धा में जीत दर्ज करने कर अपने करियर का 85वां एकल टेनिस खिताब जीता है तो यह मैक्सिकन ओपन जीता है राफेल नडाल ने। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु राजस्थान से आरंभ किए गए अभियान का क्या नाम है तो यह है सुपोषित मां अभियान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिस दिन पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती मनाई जाती है 29 फरवरी को। भारतीय रेल ने जिस स्टेशन पर रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है तो यह है आसनसोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आसनसोल बंगाल में है। वर्ष 2020 में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया जाएगा तो भारत में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। जिस भाषा के लेखक रिचर्ड जॉन पैस का हाल ही में निधन हो गया है तो यह कोंकणी भाषा के थे। ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है तो नुपुर कुलश्रेष्ठ। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में जिस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने सभी बचत बैंक खातों हेतु न्यूनतम बैलेंस की राशि की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है भारतीय स्टेट बैंक। मतलब कोई भी प्रकार का बैंक खाता हो उसमें जो है आपका मिनिमम बैलेंस अब नहीं रखने की आवश्यकता नहीं होगी। हाल ही में वह बैंक जिसने यस बैंक के 72 अरब 50 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने की घोषणा की है तो वह भारतीय स्टेट बैंक है। हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो 46वां स्थान मिला है। याद रखिएगा। वह राज्य जिसने विश्व बैंक के साथ राज्य में जल प्रबंधन और कृषि व्यवस्था के लिए 80 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो यह है हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व निद्रा दिवस 2020 जिस दिन मनाया जा रहा है तो 13 मार्च को यह मनाया जा रहा है, विश्व निद्रा दिवस। ठीक है। फेसबुक ने जिस नाम से भारत में CSR पहल की शुरुआत की है, CSR का मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यह जो है प्रगति नाम से फेसबुक ने शुरू किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिस राज्य में कोकून उत्पादन के मलबरी डिजीज की चपेट में आने के बावजूद यह स्वदेशी रेशम की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलब्ध है तो वह है कर्नाटक। हाल ही में जिस संस्था ने कोरोना वायरस के प्रभाव से निपटने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है तो विश्व आर्थिक मंच VVI है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है तो पंकज आडवाणी ने जीता है। स्नूकर का लगभग खिताब जो है पंकज आडवाणी ही जीतते हैं, तो याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन किस शहर में किया जाएगा तो लेह लद्दाख में किया जाएगा। VVI है, याद रखिएगा। हाल ही में जिस देश की संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक पद पर बने रह सकते हैं तो यह है रूस। ठीक है, याद रखिएगा। घरेलू क्रिकेट के तेंदुलकर कहे जाने वाले जिस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है तो वसीम जाफर। हाल ही में जारी सिपरी की हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है तो 23वां स्थान हासिल हुआ है। भारत की स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए इन्फोसिस ने जिस कंपनी के साथ समझौता किया है तो वह है क्वालकॉम। हाल ही में जिस उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय में अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना वकीलों के लिए अनैतिक और गैर कानूनी है, कर्नाटक उच्च न्यायालय। हाल ही में जिसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तो SS देसवाल, और ये तो अब मतलब कि अतिरिक्त प्रभार के अब तो बन चुके हैं, तो याद रखिएगा। BSF के महानिदेशक मैं बताया हूँ अगस्त माह में ही। भारत ने जिस दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है तो यह है 10 मार्च। औद्योगिक सुरक्षा बल का मतलब हो गया CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तो कोवा पंजाब, याद रखिएगा, कोवा पंजाब। भारत ने अमेरिका के राजदूत केन जस्टर ने हाल ही में जिस क्षेत्र में मौजूद कुतुबशाही मकबरों के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की है तो हैदराबाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में जिस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पहला BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है तो PV सिंधु, और पहला अवार्ड है इसलिए इंपॉर्टेंट है। जिस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों से शहरी केंद्रों
की ओर जनसंख्या के पलायन को रोकने हेतु केंद्र सरकार से पायलट विकास परियोजनाओं की मांग की है? तो अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। VVI है, याद रखिएगा। अशरफ गनी ने हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? अफगानिस्तान, याद रखिएगा। हमारे पड़ोस में ही है, एशिया का देश है, तो यह जो है इम्पोर्टेंट है। हाल ही में जिस भारतीय महिला खिलाड़ी ने ICC महिला T20 वर्ल्ड कप एकादश में जगह बनाने वाली अकेली भारतीय महिला है? तो पूनम यादव। जिस देश की किम कॉटन किसी विश्व कप फाइनल में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई है? तो न्यूजीलैंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय महिला टीम की जिस खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं? तो शेफाली वर्मा याद रखिएगा। विश्व कप का फाइनल खेलने वाली, क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाली सबसे युवा महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे युवा खिलाड़ी कह सकते हैं, महिला खिलाड़ी क्या, सब में सबसे युवा है, महिला पुरुषों सब में। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत को जितने रन से हराते हुए 5वीं बार T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया? तो 85 रन से हराया है। तो यहाँ से ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और फाइनल में भारत को हराया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिस दिन मनाया जाता है 8 मार्च को, और यह तो VVI ही रखिए, कभी भी पूछ दिया जा सकता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? तो वह है मध्य प्रदेश। केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो विमल जुल्का। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विमल जुल्का के बारे में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 15 महिलाओं को। हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में जो देश शामिल हुआ है? तो वह है भारत। याद रखिएगा, 5वें पर्यवेक्षक देश के रूप में भारत शामिल हुआ है हिंद महासागर आयोग में। वह बॉक्सर 75 किलोग्राम भार वर्ग का, जिसने इस वर्ष होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बॉक्सर बन गई है जो, तो यह है पूजा रानी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिस पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और कांग्रेस नेता का 82 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट मतलब कि हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया, तो यह है हंसराज भारद्वाज। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जल प्रबंधन प्रक्रियाओं के सुधार हेतु जिस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से ऋण हेतु समझौता किया गया है, तो वह है विश्व बैंक। हाल ही में अफगानिस्तान सरकार के द्वारा कितने तालिबानी कैदियों की रिहाई का आश्वासन दिया गया? तो 5000। जिस देश की संसद के द्वारा हाल ही में प्रस्ताव पारित कर निवर्तमान राष्ट्रपति के सारे कार्यकाल को शून्य घोषित कर दिया है? तो रूस। हाल ही में जिस राज्य ने कृषि उत्पादों की निर्बाध आवाजाही के लिए राज्य के सभी चेक पोस्ट को हटाने का फैसला लिया है? तो यह है पश्चिम बंगाल। हाल ही में चर्चा में रही ARI 516 किस फल की प्रजाति है? तो अंगूर की प्रजाति है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ARI 516 अंगूर की प्रजाति है। और ARI 516 को अंगूर के किन प्रजातियों के मिश्रण से बनाया गया है? तो नाम है अमेरिकी काटावावा तथा विटिस विनीफेरा। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देश में अंगूर की खेती में शीर्ष पर कौन राज्य है? तो महाराष्ट्र है। यह भी इंपॉर्टेंट है। दुनिया का एकमात्र दुर्लभ सफेद जिराफ किस देश में है? तो यह है केन्या में। VVI है, याद रखिएगा। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2020 टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन कौन है? तो यह है आनंद विहार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस विभाग के द्वारा देश की पहली फ्री डिजिटल लॉकर सेवा शुरू की गई? तो डाक विभाग के द्वारा, और देश की पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देश की पहली फ्री डिजिटल लॉकर सेवा की शुरुआत कहां से की गई? कोलकाता से की गई है। यह उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में स्थगित किए गए सैन्य अभ्यास सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां किया जाना था? तो विशाखापत्तनम में किया जाना था। किस संस्थान के द्वारा वर्ष 2019 में वैश्विक जलवायु की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है? तो विश्व मौसम संगठन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर चर्चित रहे सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020 किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है।
हाल ही में किस स्थान पर ओलंपिक की मशाल प्रज्वलित की गई? तो ओलंपिया ग्रीस में। और किसने प्रज्वलित की? तो अभिनेत्री जानथी जियोर्जियोव ने, अभिनेत्री है जानथी जियोर्जियोव ने, ठीक है, ओलंपिया ग्रीस में ओलंपिक का मशाल प्रज्वलित किया है, टोक्यो ओलंपिक का। हाल ही में जारी हुई इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन स्पोर्ट में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो नीता अंबानी को शामिल किया गया है, ठीक है, मुंबई इंडियंस की ऑनर है। विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बेगमपेट हैदराबाद में। और इसी एयरपोर्ट पर मैंने ट्रेनिंग ली थी तो याद आ गया, बता देगा। विंग्स इंडिया 2020 की थीम क्या है? तो सभी के लिए उड़ान। तो ये दोनों याद रखिएगा। विंग्स इंडिया का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बेगमपेट हैदराबाद। और थीम क्या है? तो सभी के लिए उड़ान, फ्लाइट फॉर ऑल। हाल ही में सरकार ने किन वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं के रूप में अधिसूचित किया है? तो मास्क और हैंड सैनिटाइजर। और यह किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। हाल ही में ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो कातेरीना किल्लापोउलो। और यह याद रखना होगा आपको, कातेरीना, कटरीना कैफ से याद रखिए ना, कातेरीना। तो कातेरीना किल्लापोउलो यह जो है ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्रॉपर्टी अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है? तो अगर अंग्रेजी समझ में आता है तो आप समझ सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश ही होगा। योगी जी ने ऐसा किया था कि भैया आप जो है अगर पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करोगे तो आप ही के प्रॉपर्टी से उसको चुकाना पड़ेगा, आप ही को चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश का है, बहुत चर्चा में भी रहा था। भारत में किसी बीमारी को किस अधिनियम के तहत राज्यों द्वारा महामारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो महामारी रोग अधिनियम 1897 याद रखिएगा। किस तिथि को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स के रूप में जाना जाता है? तो 14 मार्च को। और इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2020 की थीम क्या है? तो वुमेन, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, PVI है, याद रखिएगा। किस तिथि को पूरे वर्ष में पाई डे के रूप में मनाया जाता है? 14 मार्च को। यह भी पूछा जा चुका है तो याद रखिएगा। हाल ही में आयोजित हुई रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है, PVI है, याद रखिएगा। मास्क एवं सैनिटाइजर वस्तुओं को ड्रग्स का दर्जा मिल जाने पर इसके कीमतों के निर्धारण हेतु कौन सी शीर्ष संस्था उत्तरदायी होगी? तो नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी। हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया है? तो यमुनानगर, हरियाणा, PVI है, याद रखिएगा। भारत सरकार के द्वारा कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए आपदा फंड के इस्तेमाल हेतु किन नियमों में संशोधन किया गया है? तो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, SDRF। हाल ही में अमेरिका के किस राज्य के द्वारा योग पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है? तो अल्बामा। दक्षिणी राज्यों के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण की नई पीठ की स्थापना कहाँ की गई है? तो चेन्नई में की गई है, इंपॉर्टेंट है, PVI है एक तरह से। हाल ही में किस राज्य में संपत्ति क्षय दावा अधिकरणों मतलब प्रॉपर्टी डैमेज क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स के गठन का फैसला किया गया है? तो यह भी उत्तर प्रदेश में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसे लोक निर्मला सम्मान दिया गया है? तो तीजन बाई को, PVI है। और उत्तर प्रदेश के लिए तो मतलब पूछिए मत, याद ही रखिए, भूलिएगा ही मत। हाल ही में इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता है? तो एटलेटिको डी कोलकाता, ATK। और बहुत बार पूछ दिया जाता है ISL किसने जीता, IPL किसने जीता, तो ये सब याद रखिएगा। हाल ही में किन महिला पत्रकारों को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आरफा खानम शेरवानी, रोहिणी मोहन और रुकमणी S, मतलब 3 महिलाओं को चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है, आरफा खानम शेरवानी, रोहिणी मोहन और रुकमणी S, ठीक है। तो यह PVI है, याद रखिएगा। हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? तो विक्टर एक्सेल्सन, ऑल इंडिया चैंपियनशिप, याद रखिएगा, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। और एक बार पूछा जा चुका है BPSC में जो है ना, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के बारे में पूछा जा चुका है कि किसने जीता था, तो याद रखिएगा, हो सकता है दोबारा पूछ दे। हाल ही में किन संस्कृत संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा प्रदान करने संबंधी विधेयक पारित किया गया है? तो
तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति। प्रस्तावित त्रिपक्षीय हथियार नियंत्रण वार्ता न्यू स्टार्ट संधि किन देशों से संबंधित है? तो अमेरिका, रूस और चीन से संबंधित है। VBI है, याद रखिएगा। निर्भया केस के कारण चर्चा में आए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में की गई थी। हाल ही में संसद में चर्चा में रहे गिलोटिन प्रक्रिया क्या है? तो मंत्रालयों के अनुदान संबंधी मांगों को बिना चर्चा के पारित कराना। और यह जो जब मैं संसद पढ़ा रहा था, संसदीय प्रक्रिया पढ़ा रहा था पॉलिटी में, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ। जितने भी आपके प्रक्रिया है संसद से संबंधित, तो जा करके जरूर वो संसद वाला वीडियो देखिए, 2 पार्ट में होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है। फरवरी माह में पारित हुए थोक मूल्य सूचकांक में सर्वाधिक भारांश किन समूहों का रहा? तो विनिर्मित समूहों का रहा, वस्तुओं का रहा है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर के निर्धारण का आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12 है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में संसद में जिस व्यक्तित्व को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान करने की मांग की गई है, तो मरिया गालिब को, जो कि बहुत बड़े शायर थे। हाल ही में किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो न्यायाधीश रंजन गोगोई। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए ब्रेक द चेन अभियान प्रारंभ किया गया है? तो यह है केरल। ब्रेक द चेन अभियान, याद रखिएगा, केरल से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रही सांसद विकास निधि में प्रति सांसद प्रति वर्ष कितना धन उपलब्ध करवाया जाता है? तो 5 करोड़ रुपए। VBI है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा उदय 2.0 योजना किससे संबंधित है? तो विद्युत वितरण कंपनियों से, यानी कि डिस्कॉम से संबंधित है। हाल ही में किसे इराक का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अदनान जुर्फी। गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 में प्रस्तावित गर्भपात की अधिकतम समय सीमा कितनी रखी गई है? तो 24 सप्ताह। पहले यह 20 सप्ताह थी, बाद में बढ़ा करके 24 सप्ताह कर दिया गया है। VBI है। बैंकिंग सेक्टर की खराब हालत पर संयुक्त संसदीय समिति JPC की गठन की मांग को लेकर चर्चा में रहे। JPC के कितने सदस्य होते हैं? तो JPC का मतलब होता है संयुक्त संसदीय समिति, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और इसमें जो है सदस्य निर्धारित नहीं होते हैं, लेकिन जनरली जो है 15 सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है। किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने वर्ष 2020 के लिए भारत की GDP दर घटाकर 5.3% कर दी है? तो मूडीज इन्वेस्टर्स। ये कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे याद रख लीजिएगा, कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से संक्रमित रोगियों के इलाज में कौन से दवाओं की संस्तुति प्रदान की है? तो लोपिनेविर और रिटोनेविर। दुर्घटना उपरांत रक्तस्राव को रोकने के लिए नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा कौन सी नई सामग्री तैयार की गई है? तो स्टार्च आधारित हेमोस्टैट सामग्री। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं 2019-20 के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो डॉक्टर चांद किरण सलूजा को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 100वीं जयंती शताब्दी से चर्चा में रहे बंग बंधु किसका उपनाम है? तो शेख मुजीबुर रहमान का। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के द्वारा भारतीय सेना के किस अंग में महिलाओं को अस्थायी कमीशन देने का निर्णय दिया है? तो भारतीय नौसेना में। जिस स्वदेशी लड़ाकू विमान ने भारतीय वायुसेना में शामिल होने की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली है, तो वह है तेजस। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिस अनुच्छेद के तहत मणिपुर के वन मंत्री टी श्याम कुमार को पद से हटाने का आदेश प्रदान किया है? तो अनुच्छेद 142। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किन नए जिलों के सृजन हेतु मंजूरी प्रदान की गई है? तो मैहर, चाचौरा और नागदा। यह जो MPPSC वाले हैं, VBI है उनके लिए, याद रखिएगा। वैज्ञानिकों ने धान की फसल को आर्सेनिक से बचाने के लिए किस बैक्टीरिया को तैयार किया है? तो नाम है सबौर बायो आर्सेनिक मिटिगेटर 1। याद रखिएगा, सबौर बायो आर्सेनिक मिटिगेटर 1। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के संदर्भ में चर्चा में आए मिड डे मील का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1995 से हुआ था। हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विकासशील देशों को 650
करोड़ डॉलर मदद प्रदान करने की घोषणा की है। तो एशियाई विकास बैंक। अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित किए गए अली अब्दुल्ला अयूब किस देश के रक्षा मंत्री हैं? सीरिया के रक्षा मंत्री हैं। आगे देख लेते हैं, हाल ही में रक्षा खरीद परिषद के द्वारा किन 83 लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है? तो तेजस मार्क 1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के साथ समझौता ज्ञापन पर करने से चर्चा में रहे एपीडा का गठन कब किया गया था? तो 1985 में किया गया था। और ये भी देख लीजिए कि कृषि व्यापार संघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किया है? तो एपीडा ने किया है। 18 मार्च को आयुध कारखाने का 219वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारत का प्रथम आयुध कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो 1801 में स्थापित किया गया था, कोलकाता के कोसीपुर में। पीबीआई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे एजीआर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का कुल कितना प्रतिशत दूर संचार कंपनियों को सरकार को फीस के रूप में देना पड़ता है? तो एजीआर का 3% स्पेक्ट्रम फीस और 8% लाइसेंस फी जो है वो सरकार को देती है। कौन? टेलीकॉम कंपनियां। किस संस्था के द्वारा स्वावलंबन एक्सप्रेस को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है और इसकी शुरुआत कहां से की जाएगी? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा यह शुरुआत किया जाएगा और आपका लखनऊ से प्रारंभ होगा। पीबीआई है, याद रखिएगा। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में किस देश को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो फिनलैंड को। यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पूछा जा चुका है कई बार। वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की रूपरेखा की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव से मुकाबले के लिए सरकार द्वारा किस टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो कोविड-19 इकोनॉमिक रिस्पांस टास्क फोर्स। इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यस बैंक को वित्तीय आवश्यकताओं के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है? तो 60,000 करोड़ रुपए। टैक्स विवादों के समाधान के लिए सरकार ने हाल ही में किस योजना को अधिसूचित किया है? तो विवाद से विश्वास स्कीम। आगे देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण BEPS एक्शन प्लान 13 को किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD। किस तिथि को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है? तो 20 मार्च को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2019 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो प्रोफेसर रूप मलिक को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे क्लोरोक्विन किस रोग के इलाज के लिए प्रमुख दवा है? तो मलेरिया के इलाज के लिए। पीबीआई है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित लोगों को अधिकतम वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई जाती है? तो 15 लाख रुपए। उच्च शिक्षा संकाय के व्यावसायिक विकास हेतु सरकार कौन सा ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित कर रही है? तो वार्षिक टीचिंग रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है अर्पित। ठीक है, याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी रही है? तो 144 रही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। IIT संशोधन विधेयक के द्वारा किन IIT को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान किया जाएगा? तो सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर IIT। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस तिथि को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है एवं इस वर्ष की थीम क्या है? तो 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है वी डिसाइड, निर्णय हम करेंगे। हाल में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए नए वायरस G10P3 किस वायरस समूह का हिस्सा है? तो रोटा वायरस फैमिली का यह हिस्सा है। इंपॉर्टेंट है, नाम क्या है? G10P3। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा किस पौधे की सहायता से सफेद मक्खी प्रतिरोधी कपास की नई प्रजाति को विकसित किया गया है? तो टेक्टेरिया मैक्रोडोंटा फर्न। टेक्टेरिया मैक्रोडोंटा फर्न, याद रखिएगा। यूपीएससी वगैरह में पूछा जा सकता है, PCS में, बाकी तो अन्य एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम क्या है? तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है वन और जैव विविधता, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी।
बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के 35 लाख मजदूरों को भरण पोषण के लिए प्रति व्यक्ति कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? तो 1000 रुपए। हाल ही में चर्चा में रहे रीयूनियन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है एवं इस द्वीप पर किस देश का नियंत्रण है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है और इस पर फ्रांस का नियंत्रण है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत चर्चा में रहा है। किस तिथि को महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी की सजा दी गई थी और इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। भारत में सार्क देशों के कोविड-19 राहत आपदा कोष में कितनी राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो $1 करोड़। हाल ही में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय के कितने प्रतिशत प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो 25%। हाल ही में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टरों को प्रोत्साहन देने के लिए जिस योजना को मंजूरी दी है तो संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर EMC 2.0। हाल ही में मंत्रिमंडल के द्वारा जितने चिकित्सा उपकरण पार्कों एवं बल्क ड्रग पार्कों के वित्त पोषण को मंजूरी दी गई है? तो 4 चिकित्सा उपकरण पार्क हैं और 3 बल्क ड्रग पार्क हैं। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को पुनः 3 माह के लिए बढ़ा दिया है? तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक PMC। हाल ही में IIT दिल्ली के द्वारा कोरोना वायरस के परीक्षण हेतु किस किट का विकास किया गया है? तो प्रोब फ्री डिटेक्शन एस्से इंपॉर्टेंट है, IIT दिल्ली के द्वारा विकास किया गया है इसका। विश्व जल दिवस, यह तो हम लोग देख चुके हैं, जल और जलवायु परिवर्तन। और ये इंपॉर्टेंट है, विश्व मौसम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है और थीम क्या है? तो विश्व मौसम दिवस जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम है जलवायु और जल। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पहला है विश्व जल दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है और थीम है जल और जलवायु परिवर्तन, ठीक है। और विश्व मौसम दिवस जो 23 मार्च को एक दिन बाद मनाया जाता है और आपका जलवायु और जल इसका थीम है, ठीक है। तो यह दोनों जो है VVI है इस बार के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन प्रहार क्या है? तो नक्सल विरोधी अभियान है, यह पूछा जा सकता है, ठीक है। निजी क्षेत्र की जिस कंपनी के द्वारा भारत का पहला डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। HIV दवाओं लोपिनवीर, रिटोनेविर, इंटरफेरॉन बीटा इत्यादि और एंटी मलेरिया दवा क्लोरोक्विन के संयोजन से बनी दवा का क्या नाम है? तो रेमडेसिविर ड्रग। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस राज्य के द्वारा स्कूली शिक्षा के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मानकों व जरूरत पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा PISA में शामिल होने का निर्णय किया गया है? तो दिल्ली के द्वारा। किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया है? तो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय गांधीनगर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस फोरेंसिक संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में दर्जा प्रदान करने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया गया है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंसेज। आगे देखते हैं। कोरोना वायरस के कारण वित्तीय बाजारों पर पड़ रहे दबाव हेतु रिजर्व बैंक ने सावधि रिपो के तहत बैंकिंग तंत्र में कितना धन छोड़ने की घोषणा की है? तो 1 लाख करोड़ रुपए। कोविड-19 के कारण चर्चा में रहे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कंपनियों को अपने शुद्ध लाभ का कितने प्रतिशत सामाजिक गतिविधियों पर खर्च करना होता है? तो 2%। ड्राइविंग लाइसेंस के कारण चर्चा में रहे कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित लोग किन रंगों के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं हो पाते? तो लाल एवं हरे तथा नीले एवं पीले के बीच, ठीक है। तो इन दोनों रंगों के बीच जो है वो अंतर नहीं कर पाते हैं, कौन? वर्णांध लोग, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस इसको कहते हैं अंग्रेजी में। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है एवं इस वर्ष की थीम क्या है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है इट्स टाइम, ठीक है। क्षय रोग का मतलब TB, VVI है, याद रखिएगा। दिल्ली के शामिल होने से चर्चा में रहे आयुष्मान योजना को कब प्रारंभ किया गया था एवं इसमें प्रति व्यक्ति कितने रुपए तक का निःशुल्क इलाज प्रदान किया जाता है? तो 2018 में शुरू किया गया था और 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल की संस्था किस संस्था के द्वारा की गई है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में
भारत सरकार के द्वारा रेलवे में तकनीकी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो जर्मनी के साथ। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगामी अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा, नवी मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, भुवनेश्वर और गुवाहाटी में। VVI है, याद रखिएगा। कोरोना वायरस के कारण बुलाए गए G20 देशों के आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साउद करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चाड में आतंकवादी हमले के कारण चर्चित बोको हराम समूह किस देश का प्रमुख आतंकवादी संगठन है? तो नाइजीरिया का है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रमुख भूकंप के कारण चर्चित रहे कुरिल द्वीप समूह को लेकर किन देशों के मध्य विवाद है? तो रूस और जापान के मध्य विवाद है। पुनर्पूंजीकरण से चर्चा में रही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी में सभी संगठक घटकों का योगदान कितना प्रतिशत होता है? तो केंद्र का 50%, राज्य का 15% और प्रायोजित बैंक का 35%। हाल ही में पुणे के अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित गेहूं की बायो फोर्टिफाइड प्रजाति का नाम क्या है? तो MACS 4028। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में स्थित है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, करनाल हरियाणा में स्थित है भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान। आंतरिक दहन इंजनों की इंजन दक्षता में सुधार हेतु ARCI के द्वारा किस नई तकनीक का विकास किया गया है? तो अल्ट्रा फास्ट लेजर सरफेस टेक्सचरिंग तकनीक। हाल ही में चर्चा में रहे क्वांटम केमिस्ट्री क्या है? तो बिना प्रयोगशाला के कंप्यूटर अनुप्रयोग धारा परमाणु और अणुओं के गुणों को परखना। इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छे से समझाया नहीं गया है, तो बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है एवं वर्ष 2024 तक ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो थॉमस बाक जो है वह इसके अध्यक्ष हैं और 2024 ओलंपिक जो है वह आपका पेरिस में आयोजित किया जाएगा। पेरिस, याद रखिएगा। सिक्किम में हिमालय पर शोध से चर्चा में रहे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। मधुमक्खी पालन में उपयोग होने वाले नए मधुमक्खी के छत्ते का विकास करने के कारण चर्चा में रहे हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो पालमपुर में स्थित है, पालमपुर। आतंकी हमले से चर्चा में रहे प्रसिद्ध धर्मशाला गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो काबुल, अफगानिस्तान में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में स्पेक्ट्रम को आवंटित करने और उसकी निगरानी करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग, WPC, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के राष्ट्रपति के संदर्भ में सूचना देने पर 1.5 करोड़ डॉलर इनाम देने की घोषणा की है? तो वेनेजुएला निकोलस मादुरो, वेनेजुएला निकोलस मादुरो। आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारतीय बैंकों के कोऑपरेटिंग इन्वायरमेंट मिड पॉइंट स्कोर BB+ से घटाकर BB कर दिया है? तो रेटिंग एजेंसी फिंच। हाल ही में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारतीय बैंकों के ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट मिड पॉइंट स्कोर BB+ से घटाकर BB कर दिया है? तो रेटिंग एजेंसी फिंच। हाल ही में चर्चा में रहे वित्तीय आपातकाल का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 360 में वर्णन है। क्योंकि कोरोना वायरस के कारण वित्तीय स्थिति खराब हो गई है, तो इसलिए जो है विपक्ष के लोग बार बार जो है वित्तीय आपातकाल की बात कर रहे हैं। तो यह जो है आपका चर्चा में है आजकल, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। हाल ही में सरकार गिरने से चर्चा में रहे एल्बेन कुर्ती किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो यह कोसोवो के प्रधानमंत्री थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कोसोवो का राजधानी और मुद्रा भी देख लीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी एवं इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में की गई थी और फिलहाल जो है इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसुस, टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसुस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके वर्तमान महानिदेशक हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन तो कोरोना के कारण आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, तो यह याद ही रखिएगा, हो सकता है पूछ दे।
कोरोना वायरस के कारण आपातकालीन बैठक से चर्चा में रहे G20 का गठन कब किया गया था? तो 1999 में किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहे सिंधु जल समझौता कब किया गया था? तो 1960 में किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहे उज्ज्वला योजना को कब और कहां से प्रारंभ किया गया था? तो 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से। यह तो VVI है, उत्तर प्रदेश वालों के लिए तो खास करके याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे किसान सम्मान निधि को कब प्रारंभ किया गया था एवं इसके तहत प्रतिवर्ष कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो 2019 में शुरू किया गया था और प्रतिवर्ष 6,000 रुपए 3 किस्तों में 2-2 हजार करके दिया जाता है। हाल ही में घोषित हुए PM गरीब कल्याण योजना के तहत मनरेगा की मजदूरी में कितनी वृद्धि की गई है? तो 20 रुपए की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय दूरभाष परामर्श केंद्र कॉनटेक क्या है एवं इसे किस संस्था के द्वारा संचालित किया जाएगा? तो यह जो है टेलीमेडिसिन केंद्र है और एम्स दिल्ली के द्वारा इसे संचालित किया जाएगा। टेलीमेडिसिन का मतलब होता है कि इंटरनेट के जरिए या डिजिटल माध्यम से डॉक्टरी की सुविधा लेना, स्वास्थ्य सुविधा लेना, ठीक है, इसको बोलते हैं टेलीमेडिसिन। किस तिथि को अर्थ आवर 2020 मनाया गया एवं इस वर्ष की थीम क्या थी? तो 28 मार्च को मनाया गया और जलवायु परिवर्तन इस वर्ष की थीम थी, जलवायु परिवर्तन। अर्थ आवर की शुरुआत किस संगठन के द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, इसके द्वारा वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के द्वारा की गई थी, WWF के द्वारा 2007 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, कोरोना वायरस के विरुद्ध विश्व स्वास्थ्य संगठन और फीफा के द्वारा कौन सा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो ब्रेक द चेन। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहे PM केयर्स फंड के ट्रस्ट के अध्यक्ष और सदस्य कौन होंगे? तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और सदस्य रक्षा मंत्री, गृह मंत्री एवं वित्त मंत्री होंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे ऑलिव रिडले किसकी प्रजाति है एवं किस राज्य के तट पर अपना घोंसला बनाती है? तो कछुओं की प्रजाति है और उड़ीसा के तट पर अपना घोंसला बनाती है। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सुर्खियों में रहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के महानिदेशक कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हाल ही में मूडीज ने किस ब्रिक्स देश की क्रेडिट रेटिंग को जंक की श्रेणी में डाल दिया है? तो दक्षिण अफ्रीका। 1 अप्रैल से प्रस्तावित ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में होगा? तो पंजाब नेशनल बैंक में होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय जो है वह पंजाब नेशनल बैंक में होगा। इसी तरह से आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय जो होगा, कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में होगा। यह दोनों याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को डोपिंग टेस्ट में विफल होने पर 4 सालों का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो नवीन चिकारा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस जहरीले पदार्थ के सेवन से ईरान में 300 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई? तो यह है मेथेनॉल। कोरोना वायरस के खिलाफ स्वदेशी परीक्षण किट बनाने वाले दल का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था? तो मीनल दखावे भोसले। मीनल दखावे भोसले। हाल ही में चर्चित रहे अंडमान निकोबार में आदिवासियों के कौन कौन से समूह का वास है? तो अंडमानी, जारवा, ओंग, सैम्पेन और सेंटलीज। ये जनजातियां जो हैं वो अंडमान निकोबार में पाई जाती है प्रमुख रूप से, तो याद रखिएगा। अंडमानी, जारवा, ओंग, सैम्पेन और सेंटलीज। बैंकों के लिए बासेल III नियम कब से लागू होंगे एवं बैंकों को कैपिटल कंजर्वेशन बफर CCB के तहत कितने प्रतिशत राशि संरक्षित करनी होगी? तो 2023 से यह जो है बेसल III चालू हो जाएगा, नियम लागू हो जाएगा और 2.5% राशि संरक्षित रखनी होगी। किसी कंपनी में किस सीमा तक के निवेश को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं एवं इस सीमा को किस समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी? तो 10% से कम की जो सीमा है, 10% से कम निवेश को जो है आपका पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं और अरविंद मायाराम समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे कोरोना वायरस की संभावित पेशेंट जीरो कौन है एवं पेशेंट जीरो होता क्या है? तो पेशेंट जीरो पहले होता क्या है यह देख लेते हैं। किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से बीमार या संक्रमित प्रथम मरीज जो होता है उसको जीरो पेशेंट कहा जाता है। और प्रथम मरीज चूंकि चाइना से ही होना है, वुहान शहर से फैला था, तो वेई गुजियान जो है वो पेशेंट जीरो है, यह VVI हो जाता है। हाल ही में ड्रेस कोड के विरोध में चर्चा में रहे #कुटू किस देश से संबंधित है? तो जापान से संबंधित है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे यूरोपीय संघ के वर्तमान में कितने देश हैं?
कितने सदस्य देश हैं एवं इसके निर्माण किस संधि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो 27 देश हैं वर्तमान में और मैस्ट्रिक्ट संधि 1991 की इसमें भूमिका रही है। किस संस्था के द्वारा कोरोना वायरस के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव पर कोरोना अध्ययन श्रृंखला प्रकाशित की जाएगी? तो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे परमाणु अप्रसार संधि कब लागू हुई थी एवं कौन सी संस्था इसका क्रियान्वयन करती है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी और आपका संयुक्त राष्ट्र जो है इसका कार्यान्वयन करती है। किन मूलभूत तत्वों से कोरोना वायरस निर्मित है और कौन सी अनूठी संरचना इसे अन्य वायरसों से अलग बनाती है? तो यह जो है कोरोना वायरस जो है वो प्रोटीन और आरएनए से निर्मित है और स्पाइक संरचना जो है इसको अन्य वायरसों से अलग करती है। हाल ही में अपने निधन से चर्चा में रहे थॉमस सॉफ और मारिया टेरेसा कौन थे एवं किस देश से संबंधित है? तो थॉमस सॉफ जो है वो जर्मनी से संबंधित है, हेसे राज्य के वित्त मंत्री थे और मारिया टेरेसा जो थी वह स्पेन की राजकुमारी थी, याद रखिएगा। देश के पहले ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम की स्थापना किस संस्था के द्वारा एवं कहाँ की गई है? तो या ऑल संस्था का नाम है और इम्फाल मणिपुर में यह किया गया है। VVI है, याद रखिएगा। देश का पहला कोई भी चीज हो इंपॉर्टेंट होता है। हाल ही में किस अभिनेता और अभिनेत्री को क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड्स मिला है? तो यह है आपका रणवीर सिंह और गीतिका विद्या ओहलियान। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को 90 दिन के लिए कितने धनराशि का बीमा कवर प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो 50 लाख रुपए। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था एवं कितने वर्ष की आयु वर्ग को बालक के रूप में परिभाषित करता है? तो 2007 में गठन किया गया था और 0 से 18 वर्ष का जो भी बच्चा होगा उसको बालक के रूप में परिभाषित करता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शांति सैनिकों को कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा हेतु कौन से संकल्प को पारित किया गया है? तो संकल्प 25/18 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र को किस अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है एवं भारत का प्रथम विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कौन था? तो नियम का नाम है विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 और भारत का प्रथम विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र था कांडला। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे सीमित दायित्व भागीदारी में न्यूनतम एवं अधिकतम भागीदारों की संख्या कितनी होगी? तो न्यूनतम 2 एवं अधिकतम कोई सीमा नहीं। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 1997 में किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहे जीवों में म्यूटेशन की प्रक्रिया क्या होती है? तो कोशिकाओं के DNA और RNA में होने वाला बदलाव जो है वह म्यूटेशन कहलाता है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा सीमेंट के विकल्प के रूप में मिट्टी और चूना पत्थर से कंक्रीट का निर्माण किया गया? तो IIT मद्रास। बहुत ही इनोवेटिव ये खोज थी, आविष्कार था, तो याद रखिएगा जरूर, IIT मद्रास। हाल ही में चर्चा में रहे हर्ड इम्यूनिटी सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो यह जो सिद्धांत है टीकाकरण या सामूहिक प्रतिरोधकता का विकास कर रोग के संचार को रोकना, इसका मतलब है। मतलब इतना ज्यादा संक्रमण हो जाना कि लोग जो है वो खुद ही अपने आप डेवलप कर ले इस रोग के प्रति मतलब कि प्रतिरोधक क्षमता जो है लोगों के अंदर खुद ही विकसित हो जाए, इतना ज्यादा संक्रमण हो जाए, ठीक है। तो उसको हार्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बंद वातावरण वाले स्थलों को वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रदूषण इत्यादि से संक्रमण मुक्त करने हेतु किस उपकरण का विकास किया गया है? तो साइंटेक एयर ऑन। हाल ही में चर्चा में रहे टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक का शुभंकर क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है मिराई तोवा और पैरालंपिक का शुभंकर है सोमाइटी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए चीन के उद्देश्य के साथ जिस देश ने मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद ग्रहण किया? चीन। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिजली का सबसे बड़ा उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। HIL इंडिया ने हाल ही में जिस बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के जिस पड़ोसी देश ने 20 मार्च 2020 को 5.9 तीव्रता का भूकंप आया है तो यह है तिब्बत। भारत और इजरायल के द्वारा 16,479 LMG मशीन गन्स की खरीद के लिए जितने रुपए के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं तो 880 करोड़ रुपए। नए उद्यमियों के लिए सिडबी के द्वारा जिस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है तो स्वावलंबन एक्सप्रेस। जिस देश में 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को आयोजित करने की योजना है तो जापान टोक्यो। आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर बैंकिंग प्रणाली की तरलता को बढ़ाने के लिए जितने करोड़ रुपए देने का निर्णय किया है तो 10,000 करोड़ रुपए। अमेरिकी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी सेल्सफोर्स ने एसबीआई के जिस पूर्व चेयरमैन को अपनी भारतीय इकाई सेल्सफोर्स इंडिया का चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया है तो अरुंधति भट्टाचार्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया है तो उत्तराखंड सरकार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। वह बैंक जिसने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी से निपटने हेतु विकासशील सदस्य देशों के लिए 6.5 अरब डॉलर का पैकेज देने की घोषणा की है तो एशियाई विकास बैंक ADB। जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की गई है तो दिल्ली राज्य के द्वारा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली। भारत के जिस संस्थान ने हाल ही में शीघ्र रक्तस्राव रोकने के लिए स्टार्च आधारित एक हेमोस्टैट पदार्थ विकसित करने में सफलता प्राप्त की है तो नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। हाल ही में जिस देश ने प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए एप्पल पर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है तो यह है फ्रांस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिसे युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया तो यह है अजय कुमार। पूर्व राज्यसभा सदस्य और दिग्गज पत्रकार पाटिल पुटप्पा का निधन जो है 17 मार्च 2020 को हो गया है, याद रखिएगा। पाटिल पुटप्पा क्या कौन थे तो राज्यसभा सदस्य थे और पूर्व राज्यसभा सदस्य और दिग्गज पत्रकार भी थे। नेस्कॉम फाउंडेशन ने जिस कंपनी के साथ मिलकर भारत में इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया नामक अभियान लॉन्च किया है तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और आपका नास्कॉम फाउंडेशन। हाल ही में जिस राज्य ने अंगदान एवं प्रत्यारोपण में तमिलनाडु और तेलंगाना को पीछे छोड़ दिया है तो यह है महाराष्ट्र। सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए भारत ने कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है तो $10 मिलियन। भारत के जिस राज्य में आयोजित होने वाले चैत यात्रा उत्सव को कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जरूरी उपाय के रूप में रद्द कर दिया गया है तो यह है ओडिशा। चैत यात्रा उत्सव इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में जिस राज्य सरकार के द्वारा कौशल सतरंग योजना शुरू की गई है तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, VVI है UPPSC के लिए, याद रखिएगा। वह दिन जब प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। वह देश जिसकी पहल से सार्क देशों द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाए जाने की घोषणा की गई है तो भारत। वह कंपनी जिसने भारत में डिजी पाइवोट नामक सेवा की शुरुआत की है तो गूगल कंपनी ने, ठीक है। गूगल ने शुरुआत की है डिजी पाइवोट की, कहाँ? भारत में। वह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी पोर्टल जिसके माध्यम से पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण हो सकेगा तो नाम है भूमि राशि, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है। भारत का वह राज्य जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू किया है तो यह है राजस्थान। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वह यूनिवर्सिटी जिसके द्वारा किए गए शोध में कहा गया है कि जो प्रजातियां आजीविका के लिए हिम आवरण पर निर्भर रहती हैं उन्हें ग्लोबल वार्मिंग के कारण निकट भविष्य में संकट का सामना करना पड़ सकता है तो यह लिनय यूनिवर्सिटी चाइना ने कहा है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के द्वारा मुंबई सेंट्रल का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है, क्या रखे जाने को मंजूरी दी गई है तो नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल, याद रखिएगा। नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल। वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सीरिया और यमन क्षेत्र में युद्ध संकट के कारण प्रत्येक 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है तो यह है यूनिसेफ। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की गई है तो यह है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपका मार्च महीने का करंट अफेयर्स वन लाइनर समाप्त होता है। अब इसके बाद जो है आपका 1 तारीख से 20 तारीख तक का करंट अफेयर सारा विस्तार से दिया जा चुका है, ऑलरेडी पहले से अपलोडेड है।
तो बाकी जो बच जाता है आपका 21 से लेकर के 31 मार्च तक का करंट अफेयर्स मैं आज शाम तक या कल तक अपलोड कर दूंगा। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भारी संख्या में जोड़िए, क्योंकि जब तक आप लोग दोस्तों को जोड़ेंगे नहीं, मोटिवेशन नहीं मिलता है। आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सहयोग कीजिए। सबसे बड़ी बात है सहयोग कीजिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी सहयोग कीजिए, ठीक है। और यदि करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो 9525360283 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर 7004385014 पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण का ध्यान रखिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, नारी का आदर कीजिए और जो बच्चे हैं और जो जीव जंतु हैं उनके प्रति दया का भाव रखिए। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कीजिए, राष्ट्रगान का आदर कीजिए, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।